नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। आज का मेरा ये वीडियो सभी मेरे दिल्ली के लेबर कार्ड धारकों के लिए, सभी मेरे भाई बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। पूरी जानकारी एंड तक देखिएगा, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। देखिए, कई तरह की समस्याएं आ रही है। कई लोग कह रहे हैं हमारा वेरिफिकेशन के बाद भी पेमेंट नहीं आया, हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया, जो है वेरिफिकेशन भी करा लिया, या हमने हमारा जो पुराना कार्ड था हमने रिन्यू करा लिया, वेरिफिकेशन भी करा लिया, तब भी हमारा पैसा नहीं आया। अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं। किसी को फोन के जरिए वेरिफिकेशन करवाया है, किसी ने सामने से वेरिफिकेशन करवाया है, लेकिन अभी तक उनका पेमेंट का आता पता नहीं है। तो ये जानकारी आपके लिए है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका कमेंट लूंगा, उसके बाद एक एक करके बारी बारी से सभी का जवाब दूंगा। पहले मैं काकू चौहान जी का मैं कमेंट लूंगा। काकू जी लिखते हैं, सर कार्ड रिन्यू है, वेरिफिकेशन कहाँ कराए। देखो, जो आपका नजदीकी श्रम कल्याण विभाग का कार्यालय है वहां पे आपको कराना है। अगर आप एक लेबर का अब अगर आप एक श्रमिक जो है कंस्ट्रक्शन या डेमोलिशन के कार्य से जुड़े थे, आप सभी जो है टर्म एंड कंडीशन पे खड़े उतरते हैं, तभी आप जो है वेरिफिकेशन। अगर देखो, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर का ये लाभ नहीं है। वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर में से है तो आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। वेरिफिकेशन तो बहुत समय से चल रहा है, आपको करा लेना चाहिए था। आप इतने बाद में पूछ रहे हैं। अब तो कई जगह वेरिफिकेशन हो भी नहीं रहे हैं। कृतिका जी लिख रहे हैं, सर पेंडिंग राशन कार्ड के बारे में बताइए, उन लोगों का क्या होगा। राशन कार्ड वाले वीडियो में मैं आपको जो कमेंट में जरूर मैं आपको लिख दूंगा भैया, ठीक है ना। फिर लिख रहे हैं रजनीश कुमार, सर मेरा लेबर कार्ड का पैसा नहीं आया है। देखिए, लेबर कार्ड का पैसा नहीं आया, इसके लिए मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि देखिए, अगर आपका वेरिफिकेशन फोन के जरिए हुआ है तो उसमें 2 से 3 महीना लगभग लग जाता है पेमेंट आने में। अगर आपका वेरिफिकेशन नॉर्मली सामने से हुआ है तो उसमें भी समय लग रहा है। ये जो किसी न किसी टेक्निकल बिंदु या कोई भी समस्या ऐसी विभाग में चल रही है जिस वजह से पेमेंट अभी कई लोगों का रुका हुआ है वेरिफिकेशन होने के बाद भी। और आप ही नहीं, आप जैसे कई लेबर कार्ड धारक हैं, कई श्रमिक भाई बहन हैं जिनका पेमेंट रुका हुआ है। एक और लिख रहे हैं मुन्ना कुमार, भाई जी एक तो नया प्रॉब्लम बताते हैं सबके साथ, मैं चला गया बताते हैं, चलो इसका मतलब नो में चला गया। अच्छा, देखो ऐसा है, मेरा लो में चला गया है भैया, इसका क्या मतलब है मुझे नहीं समझ में आता। इसी लोग के लिए कोई भी पैसा देते हैं तो उसका काम हो जाता है, ऐसा क्यों आज भी पैसा लेकर के पास करते हैं भैया, गलत है, बिल्कुल गलत है। और ये वही लोग, देखो, अगर आप उस चीज अगर आप भी वो चीज कर रहे हो तो आप भी गलत चीज में शामिल हो जाओगे। इसलिए भैया, आप सही तरीके से अपना काम करवाइए, जो गलत कर रहा है उसको करने दीजिए, आप अपना देखिए। आपको कोई चीज में इन्वॉल्व नहीं होना है, आप अपनी जगह सही रहिए। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, नो में लो लो नहीं, ये एक वो आप कह लो में चला गया, वो कह रहे हैं ये एक वो कंडीशन है। देखो, हो क्या रहा है ना, या तो जो श्रमिक जिनको मिलेगा लाभ, है ना, उन्हीं को मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। ये जिसका जो दिल्ली गवर्नमेंट ने मतलब कि निर्धारित जो कर रखा है, अब जैसे इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर है, प्लम्बर है, इनको ये लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। या तो जिनका वेरिफिकेशन फेल हो गया है। देखो, एक बात ये भी समझ लो, सबको थोड़ा ना 10,000 का लाभ मिल जाएगा। जो उस कैटेगरी में होगा उसी को तो वो लाभ मिलेगा। तो अब समझो मेरी बात कि लेबर कार्ड धारकों का वेरिफिकेशन होने के बाद, सबसे पहले तो यही समझ लो कि वेरिफिकेशन होने के बाद आपका पैसा क्यों नहीं आ रहा है। मैं जो बातें बोलूंगा उसको ध्यान से समझना। देखो, वेरिफिके दिल्ली में लेबर कार्ड धारकों के वेरिफिकेशन होने के बाद भी 10,000 का लाभ, जो कि ग्रैप 3 का जो 15 दिन का लाभ ना मिल पाने के मुख्य कारण सुनो। बैंक खाते में सबसे पहले आधार लिंक ना होना। अभी मेरे को कल परसों एक सज्जन का कमेंट आया, कल भी परसों भी, सर हमारा बैंक में आधार लिंक नहीं था जिससे हमारा पेमेंट नहीं आ पाया। मैसेज आया था कि आपका आधार लिंक ना होने की वजह से, आधार सीडिंग ना होने की वजह से पेमेंट आपका रुक गया है। अब बताइए इसका क्या इलाज है। ये तो आपकी गलती है। पुराना या अमान्य लेबर कार्ड सही ना हो, लेबर कार्ड पुराना हो, आपने नई वेबसाइट पे माइग्रेट ना किया हो, आपका रिन्यू ना हो, फॉर्म में गलती हो, वेरिफिकेशन प्रक्रिया धीमा होने के कारण भी, देखो, कई बार मैं आपको बता दूं वेरिफिकेशन फेल हो जाते हैं।
वेरिफिकेशन सही तरह से नहीं हो पाता, डेटा मिसमैच हो जाता है, जो जानकारी आप देते हैं वो सही नहीं होती, जिस वजह से भी आपका ऐसा समस्या हो जाता है। इस योजना का लाभ पाने वाले के लिए ये जरूरी है कि उनका कार्ड एक्टिव हो और वह निर्माण कार्य का प्रमाण भी होना चाहिए कि भैया देखो आपने कहाँ पे काम जो किया है। वेरिफिकेशन में क्या पूछा जा रहा है, कौन से कंस्ट्रक्शन साइट पे काम किया, आपके जो ठेकेदार का नाम क्या था, संपर्क सूत्र क्या था, भाई ये क्यों किया जा रहा है, ताकि जो असली जो श्रमिक भाई बहन है जिनका वाकई में काम छूटा था दिल्ली में रहते हुए, उन्हीं को ये लाभ मिले, ठीक है, सबको नहीं। अब देखो, जो मैंने आपको मुख्य बातें क्या बताई, आधार बैंक खाता यानी कि डीबीटी लिंक ना होना, अपने बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है आपका बैंक खाता, जिसके कारण डीबीटी के माध्यम से आपको पैसा नहीं मिल पा रहा है। लेबर कार्ड धारकों की वैधता, आपका लेबर कार्ड रिन्यू नहीं है, हर साल रिन्यूअल अनिवार्य है, उसे को जो करवा लेना। आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती है जैसा नाम, जन्म तिथि या अन्य विवरण आधार कार्ड लेबर कार्ड में असमानता, आधार में अलग नाम लेबर कार्ड में अलग नाम, अब पैसा जाए तो कैसे जाए, मिसमैच हो जाता है, आप लोग समझते नहीं है, एक छोटी सी छोटी गलती भी बड़ा हो जाता है। ये गलती कभी मत करना मेरे भाइयों बहनों, ये मत सोचना कि आपकी एक आधार में एक अक्षर का अंतर है, इसमें लेबर कार्ड में अंतर है, कोई दिक्कत नहीं, सब चल जाता है। वो जमाने गए कि सब चल जाता था, आजकल सारा कंप्यूटर से चेक होता है और एक भी अक्षर का गलती पकड़ लिया या डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो गई तो वहीं पे आपका रोक दिया जाएगा। वेरिफिकेशन में देरी, सरकार द्वारा फॉर्म वेरीफाई होने में भी या फंड जारी करने में भी समय लग रहा है, जिस वजह से देरी हो रही है। अब देखो, ग्रैप जो 3 के दौरान निर्माण कार्य में सक्रिय नहीं पाए गए, आपकी कार्य का समय जो कम रहा है ना, आपने काम किया लेकिन जो कुछ समय तक ही काम किया, या आपका ग्रेड 3 में आप जो है आपका लेबर कार्ड जो है सक्रिय नहीं पाया, मतलब कि उस समय आप जो काम नहीं कर रहे थे, देखो ये केवल उन्हीं को मिलेगा जो काम उस पीरियड में यानी 11 से 26 नवंबर 2025 में आप जो काम कर रहे थे लगातार उसी को मिलेगा, सबको नहीं, ये बात भी ध्यान रखना। ये नहीं कि मेरे पास लेबर कार्ड है, मैं किसी अन्य कैटेगरी का जो है जो वो हूँ, मतलब कि श्रमिक हूं और मुझे कोई बिना काम के भी मेरे को मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अब इसके लिए क्या करें, लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट डीबीओसी डब्ल्यूडब्ल्यूबी पे आप जो है जाके सबसे पहले तो अपना माइग्रेट कर लीजिए, अगर आपका पुराना जो है आपका लेबर कार्ड है। फिर ये सुनिश्चित कर ले कि आपका बैंक खाता आधार में सीडेड है, यानी आपका बैंक खाते में आधार जुड़ा हुआ है। अपने नजदीकी लेबर ऑफिस जाकर भी जानकारी ले सकते हैं आप। देखो, सबसे अच्छा तरीका है आप अपने नजदीकी लेबर कार्ड डिपार्टमेंट में संपर्क कर सकते हैं। देखो, दिल्ली में जो प्रदूषण के कारण निर्माण कार्यों पे लोग लगाने पर जो 10,000 की सहायता उन लेबर कार्ड धारकों को मिल रही है, इसको भी समझो कि केवल ये मिल किनको रहा है, यही तो कंफ्यूजन है सबसे बड़ा। जिनका लेबर कार्ड एक्टिव है, मतलब कि एक्टिव है, उसका रिन्यूअल, अब देखो इसमें कई चीजें हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले समझो, इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें जो ना मिल पाने के जो कारण है, यानी कि आपको जिन लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है वो क्यों नहीं मिल पा रहा है, उस बात को समझो। लेबर कार्ड का एक्टिव ना होना, जिनका लेबर कार्ड का जो है एक्टिव नहीं है यानी रिन्यू नहीं है, उनको नहीं मिलेगा। और 90 दिनों का काम नहीं, पिछले 1 साल में 90 दिनों का निर्माण कार्य जो कंस्ट्रक्शन वर्क का प्रमाण ना होना, आपने काम नहीं किया तो कैसे मिलेगा, जिसने काम किया उसी को तो मिलेगा। गैर निर्माण श्रमिक, जो मजदूर दिल्ली निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत नहीं है या गैर निर्माण गतिविधियों में लगे हैं, उनको ये लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। अपूर्ण, आपके अगर आपके डॉक्यूमेंट आपके पूरे नहीं है, आवेदन में सही बैंक खाता या आवश्यक डॉक्यूमेंट आधार, बैंक की पासबुक आदि नहीं जुड़ा हुआ है तो भी आपको नहीं मिलेगा, ये ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा लाभ। दोस्तों देखिए, इसके अलावा भी कोई आपके मन में संशय है तो जरूर कमेंट करके पूछिएगा, लेकिन जितने लोग भी ऐसे हैं जिनका लेबर कार्ड धारक है, जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है, तो परेशान ना हो आप, थोड़ा करें इंतजार, बाकी सब हो जाएगा आपका काम। क्योंकि मैं आपको बता दूं, देखिए ये विभाग द्वारा पेमेंट में देरी हो रही है, जिनका सब कुछ सही होने पे भी पेमेंट नहीं आ रहा, बस उनका विभाग द्वारा देरी है।
अभी भी इस महीने में दिन बाकी हैं, होली से पहले उम्मीद है कि आप लोग का पेमेंट आ जाएगा। उम्मीद यही करता हूं कि जो विभाग जो है श्रम कल्याण विभाग जो है विभाग आप सभी का पेमेंट होली से पहले जारी कर दे, ताकि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, आपको पैसे की दिक्कत ना हो। सभी श्रमिक भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो में समय दिया। और इससे रिलेटेड लेबर कार्ड से संबंधित कोई और समस्या हो तो कमेंट जरूर करें। बिना कमेंट के कोई बात नहीं समझ में आएगी, इसलिए कमेंट करें, जो बात है समस्या है उसको पूछें। लाइव वीडियो में आता हूँ, लाइव में जरूर जुड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।